आज मैं आपको मेरा आज का जो ट्रेड है वो दिखाने वाला हूँ। और आज का जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। एक्चुअली आगे अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा आज का जो है वो 12,900 का प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअली टोटल प्रॉफिट मेरा अराउंड 25,000 या सॉरी 30,000 के आसपास हुआ है। बट इनिशियल में मॉर्निंग में मेरा जो एक ट्रेड था वो उसमें मुझे लॉस हुआ था। सो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। तो एक्चुअली इस चार्ट में क्या है कि सुबह में आज जो मार्केट सेंटिमेंट्स थे मॉर्निंग से ही पॉजिटिव थे। कल परसों जो था फ्राइडे को, तो जो यूएस मार्केट था वो भी अपसाइड में था, अप मूवमेंट दिखाया था उसने। लगभग 3.5-4.5% का अपसाइड मूवमेंट था। तो आज ग्लोबल मार्केट भी और ग्लोबल सिनेरियो भी पॉजिटिव था। इसलिए आज मैंने पॉजिटिव में ही ट्रेड करने का ये था, मेरा प्लानिंग था। तो उस हिसाब से क्या होता कि जैसे मॉर्निंग में मॉर्निंग फर्स्ट इसमें डाउन साइड में गया फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में, तो मैं आपको दिखाऊं तो मेरा पहला जो ट्रेड था वो मैंने डाउन साइड में लिया था, क्योंकि मुझे ये था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो गैप अप ओपन होने के बाद ये शायद थोड़ा पहले नीचे जाएगा, उसके बाद मार्केट करेक्ट करेगा। मतलब उसके बाद मार्केट करेक्ट करके एक बॉटम बना के फिर ऊपर आएगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो इसलिए मैंने इनिशियल में मतलब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के पहले ही, जैसे कल के जो फ्राइडे का लो था उस लो को जैसे ही ब्रेक किया मैंने एंटर किया था। लेकिन वहां से मार्केट रिवर्स होना शुरू हुआ और मेरा पहला जो ट्रेड था 250 क्वांटिटी का, उस ट्रेड में मुझे अराउंड 18,400 का लॉस हुआ। तो उसके बाद जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ मैंने अराउंड आई गेस 70 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस लिया। मतलब वो इतना फास्ट मूवमेंट था, मोस्टली मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखता नहीं हूँ। तो मेरा 30-44 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस होता है, लेकिन वो इतना फास्ट मूवमेंट था अपसाइड और डाउन साइड में, तो मतलब मुझे स्टॉप लॉस डाल के रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिला। तो जैसे थोड़ा स्टेबल हुआ तो 18,000 पे मैंने लॉस बुक करके मैं निकल गया। उसके बाद जैसे ही मार्केट अपसाइड मोमेंटम करने लगा तो मैं श्योर हो गया कि फर्स्ट 5 मिनट जैसे ही उसने डे का हाई, मतलब सुबह फर्स्ट कैंडल का जो हाई था, जैसे ही वो हाई ब्रेक किया वहां पे मैंने एंटर किया। तो पहला मेरा जो कॉल था वो ये देखिए 33,200 का मैंने कॉल बाय किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस लाइन पे जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैंने 33,200 का मैंने कॉल बाय किया था। तो यहाँ पे मैंने 489 पे 489 पे मैंने 250 क्वांटिटी मैंने बाय की थी। यहाँ पे मेरा इनिशियल टारगेट था 33,200 का कॉल ऑप्शन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो इनिशियल जो टारगेट था वो यहाँ पे था 33,450 के आसपास। और उसके बाद जो ऊपर वाला टारगेट था तो ये वाला टारगेट था, ये जो स्विंग था यहाँ का, ये जो स्विंग था ये मेरा टारगेट था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाता हूँ, तो ऑलमोस्ट 480-90 पे मेरा एंट्री हुआ था और मेरा फर्स्ट टारगेट जो था वो ये था 599। ओके, मतलब 600 का मेरा टारगेट था। तो यहाँ पे हुआ ऐसा कि मेरा फर्स्ट जैसे टारगेट अचीव हुआ, मतलब अराउंड 105 पॉइंट्स 105 पॉइंट्स मैंने जैसे ही निकाले, तो मैंने 50% जो मेरा क्वांटिटी था वो मैंने एग्जिट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 125 क्वांटिटी है, मैंने 595 पे मैंने एग्जिट किया था। वहां पे मुझे 13,000 का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट, एक्चुअली मेरा नेक्स्ट के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर टारगेट नहीं था, मैं यहाँ तक वेट करने की प्लानिंग में था, मतलब 738 तक। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मैं थोड़ा जल्दी इसमें एग्जिट कर गया। वहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो 125 क्वांटिटीज थी वो मैंने 624 पे मैंने एग्जिट कर दी। वहाँ पे मुझे अराउंड 16,600 का प्रॉफिट है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 13,000 प्लस 16,600 टोटल मुझे अराउंड 29,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। उसके और जो मेरा 18,000 का लॉस था वो लॉस भी कवर होके मैं 11,200 या 400 के आसपास का मुझे टोटल प्रॉफिट था। उसके बाद मैंने जस्ट एक
कॉल साइड में एक अपसाइड जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, मतलब मैं बाहर था, बाहर से आने के बाद मैंने जब देखा कि मार्केट और ऊपर जा रहा है तो मैंने और एक सिर्फ 25 क्वांटिटीज का मैंने एक लॉट बाई किया था। तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, बट ऊपर ज़्यादा टाइम सस्टेन ना करके हुए नीचे आने लगा। तो जैसे ही नीचे आने लगा तो वहाँ पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने ट्रेल करके ऊपर लेके गया था वो स्टॉप लॉस हिट हो गया और वहाँ पे मुझे 96 रुपीज़ का लॉस हुआ। उसके बाद अगर मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, जैसे फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर इस यहाँ पे ये वाला जो जोन है, तो ये वाले जोन में मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया। ये वाला जो जोन है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया। तो यहाँ पे जैसे मार्केट कंसोलिडेट करने लगा तो फिर मैंने यहाँ से एक डाउन साइड में, जैसे ही ये जो मेरा बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेक दिया तो मैंने वहाँ पे एंट्री ले ली। अभी मैंने एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था। सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। देखिए ये वाला जो है, सो यहाँ पे मैंने एक इनसाइड कैंडल फॉर्म होते हुए देखा, मतलब एग्जैक्ट नहीं था बट ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल जैसे ही था। तो जहाँ यहाँ से फिर मैंने एंट्री ली और एंट्री लेके फिर जैसे ही नीचे आया तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लॉट लिया था। यहाँ पे मेरे बुक, मतलब मैंने उसको 464 पे मैंने उसको खरीदा हुआ था और मेरा जो टारगेट था, इनिशियल टारगेट 590 का मेरा टारगेट था। लेकिन उस टाइम पे भी मैं बाहर ही था, तो मैंने जब मोबाइल में देखा तो फ़ोन पे देखा तो मेरा ऑलमोस्ट ये 537 पे चल रहा था, मतलब अराउंड मुझे 80 पॉइंट्स के आसपास का मुझे प्रॉफिट दे रहा था। तो मैंने नेटवर्क इशू की वजह से मैंने उसी टाइम पे उसको एग्जिट कर दिया और यहाँ पे मुझे 1700 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो अराउंड अगर मैं मतलब अगर मेरा ऐसा होता है कि मैं पहली जो क्वांटिटी होती है वो मेरी रेगुलर क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, वहाँ पे अगर मेरा डिसेंट सा प्रॉफिट बन गया तो उसके बाद मैं एक लॉट 2 लॉट ऐसे ही लेता हूँ। फिर अगर लॉस भी हुआ तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता इसलिए तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे मेरा जो रेगुलर क्वांटिटी है, मतलब 250 क्वांटिटी से अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता तो ये प्रॉफिट मेरा अराउंड 10,000 या 15,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। तो ठीक है, बट मेरा एक ही क्वांटिटी में ट्रेड किया था तो यहाँ पे मैंने अराउंड 70 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये वाला पुट का दिखाता हूँ। एक्चुअली इसने 590 का जो मेरा टारगेट था वो टारगेट भी इसने अचीव किया था, बट मैं बाहर था तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको रिस्क नहीं लिया। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 650 का उसने हाई लगाया हुआ है और मेरा टारगेट था 590 का। ओके, तो वो वाला टारगेट भी मेरा अचीव हो गया था, बट मोबाइल नेटवर्क की वजह से मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो अगर मेरा यहाँ पे मैं वेट करता या मैं अगर उसको स्टॉप लॉस लगा के मैं वैसे ही छोड़ दिया था मैंने, और ये जो मेरा पॉइंट है, सॉरी ये जो मेरा ट्रेड है जो कि मैंने 464 पे लिया था, एक्चुअली इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो 455 का मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब सिर्फ मेरा 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ था और मैंने उसके बदले में 70 पॉइंट्स का मैंने रिवॉर्ड लिया। अगर मैं एक्चुअल में 590 तक वेट करता तो ऑलमोस्ट मेरे और 50 पॉइंट्स, मतलब 9 पॉइंट्स के अगेंस्ट मैं ऑलमोस्ट मेरा टारगेट जो था वो 90 पॉइंट्स के भी ऊपर था, मतलब 120 पॉइंट्स का, मतलब ऑलमोस्ट 150% का मेरा प्रॉफिट था, यहाँ पे टारगेट था। लेकिन फिर भी मैंने 70 पॉइंट्स निकाला, मतलब मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 9 पॉइंट्स का था और उसके अगेंस्ट मेरा 70 पॉइंट्स का मैंने प्रॉफिट निकाला, मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स प्रॉफिट मेरा था, 1:8 का रेशियो मेरा था। तो आपको बड़े पॉइंट्स निकालने का टारगेट होना चाहिए। ये मेरा आज का वीडियो था, ये मेरा आज का प्रॉफिट था। होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।